प्रिंसिपल है अल-वसाइलु लहा अहकामुल मकासिद, जो वसीले हैं, जो मीन्स है, उनके लिए हुक्म जो लगते हैं वो मकसद के हुक्म लगते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक मकसद अचीव करने के लिए एक रास्ता है। अब उस रास्ते पे फी नफ्स ही कोई हुक्म नहीं है। इट्स वी कैन नॉट से ये अलाउड है, नॉट अलाउड है, अनटिल एंड अनलेस वी नो कि ये किस मकसद तक हमें लेता है। तो इंस्टाग्राम की अगर बात करें, मिसाल अगर एक इंसान इसको इस्तेमाल करता है उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो आपके दीन के ख़िलाफ़ है, तब जाके इसका इस्तेमाल करना भी आपके लिए नफ़ा बख्श नहीं है। देन इट्स नॉट परमिटेड फॉर यू टू यूज़ इट। सिमिलरली अगर एक इंसान इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करेगा और उसका ये मकसद होगा कि मैं इससे कोई अच्छी चीज़ हासिल करूं, मैं इससे गाइडेंस हासिल करूं, मैं इससे कुरान की तिलावत सुनूं या सिमिलर कोई और अच्छी चीज़, देन आपका इस इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करना भी आपके लिए खैर का बास बन सकता है, आपके लिए अजर का एक सबब बन सकता है। सो वी नीड टू कीप दिस इन माइंड एट दिस स्टेज कि इंस्टाग्राम महज एक टूल है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन आवर इंटेंशंस कि हम इसको किधर की तरफ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफ़ी बुद्इ अहदिकुम सदका, कि आप लोग जब मैरिटल रिलेशंस एस्टैब्लिश करते हो, मुबाशरत करते हो हलाल तरीके से, उसमें भी सदका है, यानी उसमें भी अजर है। तो सहाबा हैरान हो गए ये बात सुन के कि ये जो नॉर्मल काम है, ये जो हम अपनी यानी कार्नल डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसमें कैसे अजर हो सकता है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अयाती अहदुना शहवतहु, क्या हम में से एक अपनी कार्नल डिज़ायर्स पूरी करेगा, वयकून, क्या उस सेटिस्फैक्शन में उसके लिए कोई अजर है, ऐसा भी है क्या। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में कहा अराअयतुम लौ वदअहा फी हराम, क्या तुम नहीं देखते हो कि अगर आप इस सेटिस्फैक्शन को हासिल करने के लिए एक हराम का रास्ता चुनो, यू सेटिस्फाइड थ्रू हराम मीन्स, तो आपको इसके लिए यानी पनिशमेंट होगी। तो इसी तरह फ़कज़ालिका लौ वदअहा फी हलाल, अगर आप इस चीज़ को एक हलाल तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हो अपनी कार्नल डिज़ायर्स को, कान लहू अज्र, तो उसके लिए तो अजर है उस इंसान के लिए। यानी इस चीज़ से हम ये सीखते हैं कि एक नॉर्मल सा काम है, लेकिन आपने उसको अपनी नीयत की वजह से एक ऐसा अच्छा काम बनाया जिससे आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू अचीव द नियरनेस ऑफ योर लॉर्ड, तब जाके वो एक नॉर्मल काम भी आपके लिए नफ़ा बख्श बन सकता है। तो इंस्टाग्राम को हम कैसे इस्तेमाल करें ताकि हम यानी उससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाए अपनी ज़िंदगी के लिए, इस दुनियावी ज़िंदगी के लिए भी और आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी। तो इसमें बहुत सारे पेजेस हैं यू सी इंस्टाग्राम में, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज़ जिसमें आपका म्यूज़िक इन्वॉल्व है, जिसमें आपकी ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व है जिसमें शरीयत इजाज़त नहीं देती। फॉर एग्ज़ाम्पल गैर महरम की तरफ यानी नज़रें उठाना वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो नाजायज़ नज़रें इसमें इन्वॉल्व है। तो उन चीज़ों को छोड़ के कुछ कंटेंट ऐसा है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे देयर आर मेनी पेजेस जो इस्लामिक मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, देयर आर मेनी पेजेस जो अच्छी अच्छी रिसाइटेशंस को फॉरवर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं, या एक शॉर्ट रिमाइंडर्स रील्स के ज़रिए अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान को कलील टाइम में कुछ बेनिफिट हो सकता है, या परहैप्स किसी का ईमान भी इस तरीके से शॉर्ट टाइम में 90 सेकंड्स में, 60 सेकंड्स में रिफ़्रेश हो सकता है। इसी तरह अगर वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो बहुत सारे हमारे भाई हैं जो बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि मार्केट शिफ्ट्स अब हो रहे हैं टुवर्ड्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उनके लिए भी ये नफ़ा बख्श हो सकता है इफ़ दे डू इट विद इन द लिमिट्स ऑफ इस्लाम। दे रिकग्नाइज कि इस्लामिक लिमिट्स क्या है, उनके अंदर अगर वो काम कर रहे हैं, उनके अंदर अगर वो अपने कंपेटिटर्स को चेक कर रहे हैं कि कहाँ मेरा कंपटीशन है, कहाँ मार्केट है, कहाँ ट्रेंड्स जा रही है मेरे बिज़नेस में, इसी तरह और कोई प्रोफेशनल सर्विस वो हासिल कर रहा है इंस्टाग्राम के ज़रिए, तब उसकी दुनिया के लिए भी इसमें बेनिफिट है।